नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेपी मौर्य के इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में द सेरेमन एट बनारस को पूरी तरह से फिनिश कर लिया था, तो आज उसी के आगे का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और जिसका नाम है फार एन जॉर्ज और जिसको लिखा है विलियम बटलर ईस्ट ने। तो चलिए आप लोगों के कीमती समय को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। एक बात समझ में नहीं आता है कि चैप्टर्स को पढ़ाते समय कुछ लोग ऐसे हैं जो अबाउट द पोएट और अबाउट द पोएम नहीं पढ़ाना चाहते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि इन चीज़ों का चैप्टर में कोई महत्व नहीं है। लेकिन इन लोगों की सोच जो है ये शायद मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि अगर आप लोगों को सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम राइट करना है तो आप लोगों को इन अबाउट द पोएट और अबाउट द पोएम पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड सेंट्रल आइडियाज़ भी होते हैं। तो चलिए आप लोगों के समय को वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। कह रहा है कि विलियम बटलर ईस्ट 13 जून 1865 28 जनवरी 1939 was an Irish poet, dramatist, prose writer and one of the foremost figure of 20th century literature। कह रहा है कि विलियम बटलर ईस्ट का जन्म 13 13 जून 1865 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 28 जनवरी 1939 ईस्वी को हुआ था। वाज एन आयरिश पोएट, जो एक आयरिश कवि थे, ड्रामेटिस्ट नाटककार, प्रोज राइटर गद्य लेखक एंड वन ऑफ द कह रहा कि एंड वन ऑफ द फारमोस्ट फिगर, कह रहा कि और एक कह रहा कि और एक सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर थे आप 20th सेंचुरी लिटरेचर, 20वीं शताब्दी के इतिहास 20वीं शताब्दी के साहित्य के। अर्थात कह रहा है कि विलियम बटलर ईस्ट का जन्म 13 जून 1865 ईस्वी को तथा मृत्यु 28 जनवरी 1939 ईस्वी को हुआ था, जो एक आयरिश कवि, नाटककार, गद्य लेखक तथा 20वीं शताब्दी के साहित्य के एक सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर थे। फिर आगे कह रहा कि ए पिलर ऑफ द आयरिश लिटरेचर इस्टेब्लिशमेंट, ही हेल्प्ड टू फाउंड द अबी थिएटर एंड इन हिज लेटर ईयर सर्व्ड 2 टर्म्स एज ए सेक्टर ऑफ द आयरिश फ्री स्टेट। कह रहा है कि ए पिलर ऑफ द आयरिश लिटरेरी इस्टेब्लिशमेंट, ए पिलर माने एक स्तंभ, ऑफ द आयरिश लिटरेरी इस्टेब्लिशमेंट मतलब द आयरिश लिटरेरी इस्टेब्लिशमेंट, अर्थात कह रहा है कि द आयरिश माने आयरिश के और लिटरेरी माने साहित्यिक, इस्टेब्लिश माने स्थापना के। अर्थात कह रहा है कि ए पिलर ऑफ द आयरिश लिटरेरी इस्टेब्लिशमेंट मतलब द आयरिश साहित्य के स्थापना के एक स्तंभ ही उन्होंने हेल्प टू फाउंड द आबी थिएटर, हेल्प मीन्स मदद किए, टू फाउंड मीन्स स्थापित करने में, द आबी थिएटर माने अभी थिएटर को। तो इसने बताया कि द आयरिश साहित्य के स्थापना के एक स्तंभ उन्होंने द आबी थिएटर की स्थापना करने में मदद किया एंड इन हिज लेटर ईयर्स, और अपने बाद के वर्षों में सर्व में सेवा किया। कह रहा कि और अपने बाद के वर्षों में सेवा किए, 2 टर्म्स 2 पहलुओं का, एज ए सेक्टर, कह रहा कि एज ए सेक्टर अर्थात एक सेक्टर सदस्य के रूप में, ऑफ द आयरिश फ्री स्टेट, कह रहा कि द आयरिश फ्री स्टेट का अर्थात यहाँ से यहाँ तक पूरा ये चीज़ कह रहा है कि द आयरिश साहित्य स्थापना के एक स्तंभ उन्होंने द आबी थिएटर की स्थापना करने में मदद किया तथा अपने बाद के वर्षों में द आयरिश फ्री स्टेट के एक सेक्टर सदस्य के रूप में 2 पहलुओं का सेवा किए। फिर आगे ही वाज ए ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल along with लेडी ग्रेगोरी एडवर्ड मार्टिन एंड अदर्स। कह रहा कि ही वाज ए ड्राइविंग फोर्स, वह एक प्रेरक शक्ति थे, बिहाइंड मतलब बाद के, द
लिटरेरी द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल, मतलब द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल के अलॉन्ग विथ माने के साथ साथ, लेडी ग्रेगोरी माने लेडी ग्रेगोरी, एडवर्ड मार्टिन एडवर्ड मार्टिन एंड अदर्स माने और दूसरों के। अर्थात कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ही वाज ए ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल अलॉन्ग विथ लेडी ग्रेगोरी, एडवर्ड मार्टिन एंड अदर्स। वह, इसने बताया, वह लेडी ग्रेगोरी, एडवर्ड मार्टिन तथा दूसरे लोगों के साथ साथ द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल के बाद के प्रेरक शक्ति थे, बाद के एक प्रेरक शक्ति थे। इसको फिर से एक बार इसका हिंदी देख लें। वह लेडी ग्रेगोरी, एडवर्ड मार्टिन तथा दूसरे लोगों के साथ साथ द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल के बाद के एक प्रेरक शक्ति थे। फिर आगे अबाउट द पोएम दिया है, देखें। द पोएम फॉर एन जॉर्ज बाय विलियम बटलर ईस्ट इज अबाउट द परसेप्शन ऑफ लव बाय डिफरेंट पीपल। द पोएम मीन्स कविता, फॉर एन जॉर्ज मतलब फॉर एन जॉर्ज ये कविता का नाम है, बाय विलियम बटलर ईस्ट मतलब विलियम बटलर ईस्ट के द्वारा, हिज मीन्स है अबाउट द परसेप्शन धारणा के बारे में, और धारणा के बारे में, आप लव मतलब प्रेम के, बाय डिफरेंट पीपल भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा। अर्थात यहाँ से यहाँ तक पूरा ये कह रहा है द पोएम फॉर एन जॉर्ज बाय विलियम बटलर ईस्ट, अर्थात विलियम बटलर ईस्ट के द्वारा लिखी गई या विलियम बटलर ईस्ट की कविता फॉर एन जॉर्ज इज अबाउट द परसेप्शन ऑफ लव, कह रहा कि प्रेम की अवधारणा के बारे में है, बाय डिफरेंट पीपल भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा। अर्थात विलियम बटलर ईस्ट के द्वारा लिखी गई कविता फॉर एन जॉर्ज भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा, भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा प्रेम की अवधारणा के बारे में है। फिर आगे अर्थात उसमें भिन्न भिन्न लोगों ने प्रेम की अवधारणा को बताया कि लोग प्रेम को किस किस नज़रिए से देखते हैं। फिर पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग बिटवीन टू पीपल। द पोएम मीन्स कविता, इज मीन्स इन द फॉर्म माने के रूप में, ऑफ ए डायलॉग माने एक संवाद के रूप में, बिटवीन टू पीपल दो लोगों के बीच, एन जॉर्ज मतलब एन जॉर्ज एंड एन अदर स्पीकर और दूसरे वक्ता, हुज आइडेंटिटी जिसकी पहचान हैज़ नॉट बीन मेड क्लियर साफ साफ नहीं बताई गई है, बाय द पोएट मतलब कवि के द्वारा। अर्थात पूरा ये कह रहा है कि द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग बिटवीन टू पीपल, एन जॉर्ज एंड एन अदर स्पीकर, मतलब कह रहा है कि कविता एन जॉर्ज तथा दूसरे वक्ता दो लोगों के बीच एक संवाद के रूप में निर्मित की गई है, मतलब एक संवाद के रूप में बनाई गई है। अर्थात कह रहा है कि जो कविता है वो दो लोग एन जॉर्ज तथा दूसरे वक्ता के बीच में एक संवाद के रूप में निर्मित की गई है, हुज आइडेंटिटी हैज़ नॉट बीन मेड क्लियर बाय द पोएट, जिसकी पहचान कवि के द्वारा साफ साफ नहीं बताई गई है। इसमें इसने बताया कि ये जो कविता है ये दो लोगों के बीच में एक संवाद के रूप में निर्मित की गई है। वो कौन कौन लोग हैं? एन जॉर्ज है तथा दूसरा स्पीकर है, और दूसरे स्पीकर की जो आइडेंटिटी है उसको साफ साफ कवि ने नहीं बताया है। चलिए, आप लोगों का यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। उसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।